ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। मैं इसीलिए पूछ रही थी आपसे कि आपको आता भी है कि नहीं। कील मिला क्या बिगाड़ लेगी? नाक जानवरों का शिकार किया है मैंने। खून भी निकल रहा है अब। तो निकलने दो ना, हम तो सिर्फ बिजनेस पार्टनर है ना, कौन सा फर्क पड़ता है? लगता क्या है शाजिर आपका? तुम्हें समझाया था ना, तुम दूर रहो उससे। वो आप भी तो उसकी गाड़ी में घूमती हैं। दोस्तों, तपिश के आने वाली एपिसोड में आपको शाजिर का एक ऐसा अंदाज देखने को मिलेगा जो शायद पहले कभी देखने को नहीं मिला। शाजिर जो हर वक्त किसी ना किसी बहाने से शिफा की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करता रहता है, कभी किसी काम में मदद करने का बहाना तो कभी सिर्फ उसके करीब रहने की ख्वाहिश। ऐसा लगता है जैसे शिफा की एक मुस्कुराहट ही शाजिर के लिए सब कुछ बन चुकी हो। इसी दौरान शिफा दीवार में कील लगा रही होती है तो शाजिर फ़ौरन आगे बढ़कर कहता है कि तुम एक साइड पे हो जाओ, मैं लगा देता हूँ। फिर शिफा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें वाकई ये काम करना आता भी है या नहीं। उस पर शाजिर बड़े एतमाद से जवाब देता है कि मैं हर काम कर सकता हूँ, मैंने बड़े बड़े ख़तरनाक जानवरों का शिकार किया हुआ है, ये कील लगाना तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन अगले ही लम्हे ऐसा होता है कि जिसकी शायद किसी ने भी तवक्को नहीं की। शाजिर जानबूझकर अपना हाथ ज़ख्मी कर लेता है क्योंकि वो सिर्फ एक बात जानना चाहता है, क्या शिफा को उसकी ज़रा भी परवाह है या नहीं। शिफा फ़ौरन उसके ज़ख्मी हाथ की तरफ देखकर कहती है कि मैंने इसलिए आपसे पहले पूछा था कि आपको ये काम करना आता भी है या नहीं, अब देखा ना आपने अपना हाथ ज़ख्मी कर लिया। शाजिर मौके को जज्बाती बनाकर कहता है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई मरे या जिए, हम तो सिर्फ बिज़नेस पार्टनर हैं, हमारे दरमियान इसके अलावा और कौन सा रिश्ता है। शाजिर की ये बात सुनकर साफ महसूस होता है कि वो शिफा से सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि उससे कहीं बढ़कर कुछ चाहता है, मगर अपने दिल की बात खुलकर कहने की अभी हिम्मत तक नहीं कर पाया। इसी दौरान शाजिर के फ़ोन पर नरमीन की कॉल आ जाती है। जैसे ही शिफा मोबाइल स्क्रीन पर नरमीन का नाम देखती है तो वो खुद ही कॉल उठा लेती है और ख़ामोशी से सुनती है कि आखिर नरमीन शाजिर से क्या कहना चाहती है। बाद में जब शिफा घर पहुंचती है तो वह नरमीन से पूछती है कि तुम शाजिर से क्यों मिलना चाहती हो और उसे बार बार कॉल क्यों कर रही थी। ये सुनते ही नरमीन गुस्से से भड़क उठती है और कहती है, आप भी तो पूरा पूरा दिन शाजिर के साथ ऑफिस में होती हैं, उसके साथ गाड़ी में घूमती फिरती रहती हैं, फिर मेरा उसे कॉल करना आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? आखिर शाजिर लगता ही क्या है आपका? नरमीन की ये बात शिफा को खामोश तो कर देती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इशारा भी देती है कि शायद नरमीन के दिल में भी शाजिर के लिए ख़ास जज्बात मौजूद हैं। दूसरी तरफ शिफा सास से कहती है कि मुझे तो तुम्हारा दोस्त पहले पागल लगता था, लेकिन अब तो इस बात का यकीन हो गया है कि वो बिल्कुल ही पागल है, क्योंकि वो एक लम्हे में नाराज़ हो जाता है और बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है और अगले ही लम्हे ऐसे नॉर्मल हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस पर साद हंसते हुए जवाब देता है कि वो शुरू से ऐसा ही है, वो किसी से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकता, इसलिए फ़ौरन मान भी जाता है, तुम उसके बारे में इतना ज़्यादा मत सोचो। अब सवाल ये है, क्या शाजिर ने जानबूझकर अपना हाथ ज़ख्मी करके शिफा के दिल में अपनी जगह बना ली है? क्या शिफा वाकई शाजिर के लिए कुछ महसूस करने लगी है या वो सिर्फ एक अच्छे बिज़नेस पार्टनर की हैसियत से उसकी फ़िक्र करती है? और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या नरमीन शाजिर और शिफा के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करके उन दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर कर देगी? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।